Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you're watching YouTube channel Concepts of Physics. This is the fourth lecture on a chapter Electrostatics. अब ये फोर्थ लेक्चर में हम इस बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं और उस कंसेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कुछ किताबों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहा गया है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, सेम कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? द आंसर इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कोई भी चार्ज अगर है तो उस चार्ज के सराउंडिंग में एक फील्ड डेवलप होता है। उस फील्ड की वैल्यू कितना होता है ये हमने फॉर्मूला के बेसिस पे लास्ट लेक्चर में देखा है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। साथ ही साथ इस वीडियो में हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर कुछ इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज भी देखेंगे ताकि आपके कंसेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो सके। ओके, तो शुरू करते हैं ये वाला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी है उसके प्रॉपर्टीज है, उसके प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो भी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज बिगिन ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। जब भी हम कोई पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं तो उस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होता है। ओके, वो बिगिन होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन ऑन अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज से। कहाँ पे एंड हो रहा है? नेगेटिव चार्ज पे। एंड डू नॉट स्टार्ट और स्टॉप इन मिड स्पेस। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी है वो बीच में से कहीं स्टार्ट नहीं होगा। इसको हम पिक्टोरियल देखते हैं कुछ इस तरीके से। नाउ लेट अस कंसिडर दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। ये जो भी है लाइंस, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, वो कहाँ से निकल रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज से निकल रहे हैं, लाइक दिस वन। यहाँ पे देखिए निगेटिव चार्ज कंसिडर कर रहे हैं तो निगेटिव चार्ज के ऊपर ये फील्ड लाइंस जो भी है वो टर्मिनेट हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। सो दे बिगन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दे एंडेड एट नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी स्टार्ट होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट होंगे और कहाँ पे एंड होंगे बेटा? वो नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड होंगे। और यहाँ पे कहा गया है कि बीच में कहीं वो स्टार्ट नहीं होंगे। अब थोड़ा देखिए यहाँ पे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और ये एंड कहाँ पे होंगे? तो इसका आंसर है, अगर स्पेस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो जो भी इलेक्ट्रिक लाइन निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, वो यहाँ से तो स्टार्ट हो गया पॉजिटिव चार्ज से, तो वो कहाँ पे एंड होगा? इनफाइनाइट पे। ओके, तो इन दिस वे ये कहाँ पे एंड होने वाला है? इनफाइनाइट पे। अगर आइसोलेटेड चार्ज है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, लाइक दिस वन, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इन दिस वे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज बिगिन ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। अगर उसी तरह अगर हम नेगेटिव चार्ज कंसिडर करते हैं, नेगेटिव चार्ज अगर कंसिडर कर रहे हैं तो ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इनफाइनाइट पे स्टार्ट होगा। अगर सिंगल चार्ज है स्पेस में, बाकी आजू बाजू में कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे जनरेट होंगे? सो दे आर जनरेटेड फ्रॉम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से वो स्टार्ट होंगे और एंड कहाँ पे होंगे? नेगेटिव चार्ज पे, लाइक दिस वन, इन दिस वे। ओके, ये था हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी है, इट ऑलवेज स्टार्टेड या ऑलवेज बिगिन ऑन अ पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेटेड एट ए नेगेटिव चार्ज। ये दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे हम। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड्स और स्टार्ट्स नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी है, इट एंड या स्टार्ट नॉर्मली
फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर है कोई भी, ओके, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर जनरेट हो रहा है, अगर ये पॉजिटिव सरफेस है पूरा, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा इट ऑलवेज स्टार्ट नॉर्मली, तो वो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएगा लाइक दिस वन, यहाँ पे वो परपेंडिकुलर बना रहा है। सो दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा उस सरफेस पे, वो उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइक दिस वन। आप यही सेम चीज़ जो भी है, इसी कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी है इट इज़ ऑलवेज स्टार्टेड नॉर्मली, ओके। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके के स्टार्ट हो रहा है लाइक दिस वन। अगर ये सरफेस है, सरफेस को हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये ऐसा नहीं होगा, ओके। इट ऑलवेज स्टार्ट लाइक दिस वन, इट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री टू द टेंजेंट ड्रॉन एट द सरफेस, या नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में वो होंगे। अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होता, सो इट ऑलवेज एंडेड नॉर्मली। तो बाहर इनफाइनाइट पे कहीं स्टार्ट हो रहा है अगर आइसोलेटेड चार्ज है तो, और वो टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है, सो सरफेस पे हो रहा है, लेकिन नॉर्मली सरफेस पे नॉर्मली वो टर्मिनेट हो रहा है इन दिस वे। सो दिस वाज द सेकंड वन। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। अब यही चीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड्स और स्टार्ट नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये यहाँ पे भी देख सकते हो। अब यहाँ पे आइसोलेटेड चार्जेस नहीं है, यहाँ पे दो चार्जेस है। एक तरफ आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ओके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो भी है वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वो स्टार्ट हो रहे, बिगिन कर रहे पॉजिटिव चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ पे एंड हो रहे, नेगेटिव पे। कुछ लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से एंड हो रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से मूव कर रहे, और बाकी बचे हुए जो भी है ये कहाँ पे टर्मिनेट होंगे, इनफाइनाइट पे, ओके। अब ये जो भी है नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आए हैं, यहाँ पे देखिए कुछ पॉजिटिव चार्ज से निकल के यहाँ तक आ गए, लेकिन बाकी जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इनफाइनाइट पे स्टार्ट हुए और यहाँ पे टर्मिनेट हो गए। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी जो भी यहाँ पे देख सकते हैं। सो हर एक लाइंस ऑफ फोर्स जो यहाँ से शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, दे आर स्टार्टेड नॉर्मली टू दैट सरफेस। उस चार्ज को नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से निकल रहे और यहाँ पे टर्मिनेट हो रहे नॉर्मली। सो दिस वाज द सेकंड वन। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं। द नंबर ऑफ लाइंस लिविंग अ पॉजिटिव चार्ज और एंटरिंग अ नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब कोई भी कंडक्टर लेते हैं तो उस कंडक्टर के ऊपर चार्ज कितना है, उसी के ऊपर टोटल नंबर ऑफ लाइंस लिविंग अ पॉजिटिव चार्ज या एंटरिंग अ नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मान के चलिए कि यहाँ पे मैं 1 कूलम का चार्ज ले रहा हूँ, ओके। यहाँ पे मैं 1 कूलम इतना चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज, और इस साइड मैं 2 कूलम इतना चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ, ओके। ये 1 कूलम वाला चार्ज है 1c, ये 2 कूलम इतना चार्ज है इस कंडक्टर के ऊपर। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे अगर मैं 4 रिप्रेजेंट करता हूँ, ओके, इसका चार्ज कितना इस कंडक्टर के ऊपर 1 कूलम इतना है। कितने लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रहे, 4 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने से, चार्ज से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इससे चार्ज डबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से निकलना चाहिए उनकी क्वांटिटी होना चाहिए 8, लाइक दिस वन, ओके। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस लिविंग अ पॉजिटिव चार्ज और एंटरिंग अ नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, 1 कूलम है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, 2 कूलम है। तो यहाँ पे अगर 4 लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रहे हैं तो डेफिनेटली इससे डबल लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। अगर हम दोनों चार्जेस निगेटिव कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस 4
टर्मिनेट होते हैं इसके ऊपर, बाहर जनरेट होके, और यहाँ पे 8 लाइन्स ऑफ फोर्सेस, 8 लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो भी है वो टर्मिनेट होते हैं इन दिस वे. सो दिस इज अ फोर्थ वन, थर्ड प्रॉपर्टी. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे. The tangent to a line at any point gives the direction of electric field at that point. Okay, the tangent to a line at any point on that लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, जो भी किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट कर रहे हैं तो वो हमें क्या दे रहा है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसको समझने के लिए इसको थोड़ा अच्छी तरह से देखिए. द टेंजेंट टू अ, किसको टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम, लाइन यानी लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. मान के चलिए कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं यहाँ पे. अब ये जो भी पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ये करने के बाद अगर ये तो स्ट्रेट लाइन है, अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट भी कुछ इस तरीके का होगा. दिस इज द टेंजेंट ड्रॉन एट दिस पॉइंट. सो ये जो भी टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. ओके, क्योंकि ये लाइन ऑफ फोर्स यहां से स्टार्ट हुआ है, एंड इधर हो रहा है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा. अगर इसी तरह मैं अगर इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से कितना फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है मुझे अगर देखना है, तो मैं उस लाइन पे एक पॉइंट कंसिडर करूंगा उस लाइन पे, और उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा. अब जो भी टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं हम, उसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. अगर उसी तरह मैं इस पॉइंट पे, ओके, इस लाइन पे एक पॉइंट कंसिडर करता हूं, दिस इज दैट पॉइंट, तो यहाँ पे 2 चार्जेस है, ये भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. तो इन दोनों का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कुछ इस तरीके से यहाँ पे होंगे. तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, लाइक दिस वन. मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा. सो ये जो भी टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, सो दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. तो इस पॉइंट पे जो भी हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है. देखिए ये लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड होने वाला है. अगर किसी को इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो उस पॉइंट पे उस लाइन ऑफ फोर्स को हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. सो दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. अगर किसी को यहाँ पे करना है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. तो उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, उस कर्व को या उस लाइन को. दिस टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हमेशा आपको याद रखना है. ओके, अगर किसी को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कि कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन में, इस कर्व को टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, सो दिस रिप्रेजेंट this represent the direction of electric field at this point in this way. The tangent to a line at any point gives the direction of electric field at that point. So on the basis of this concept we can easily find out the direction of electric field at any point. Next point, two lines can never intersect. Okay, two lines can never intersect. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या दो लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक में को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज से. कहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज के ऊपर. ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कहीं पे किसी भी पॉइंट पे दो लाइंस ऑफ फोर्सेस एक में को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे. ओके, अगर इंटरसेक्ट किया होता, मान के चलिए कि यहाँ पे दो लाइंस ऑफ फोर्सेस है, एक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रहा है और दूसरा लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रहा है. अगर दो लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको, तो अगर मुझे इस पॉइंट पे
अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ये दो कर्व एक में को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो टेंजेंट निकलेंगे। एक टेंजेंट कुछ इस तरीके का होगा और एक टेंजेंट कुछ इस तरीके का होगा। मीन्स एक ही पॉइंट पे मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मिल रहे हैं। सो विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ओके, सो ये हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कंसिडर करेंगे, इन यूनिफॉर्म फील्ड द फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस। अगर किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है जहां पे हर पॉइंट पे, उस रीजन में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, तो ये सिचुएशन कैसे आता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ लेट अस कंसीडर दीज आर द टू पैरेलल प्लेट्स। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और दूसरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, अब इसमें अगर हम देखते हैं इस रीजन को, ये जो भी रीजन है दिस वन रीजन, इस रीजन में अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से जनरेट हो रहे हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज पे। कहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं? नेगेटिव चार्ज के ऊपर। ओके, सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आप ये देखेंगे तो दीज आर द इक्वली स्पेस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी है उनके बीच में का स्पेसिंग सेम है और सभी का डायरेक्शन सेम है और वो स्ट्रेट है। तो यही कहा गया कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड है किसी रीजन में, तो उस रीजन में, उस स्पेस में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, द फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, दिख रहे हैं आपको, स्ट्रेट पैरेलल भी है एंड यूनिफॉर्मली स्पेस, तो यूनिफॉर्मली स्पेस भी आपको दिख रहे हैं। तो इस रीजन में अभी अगर हमें किसी भी पॉइंट के ऊपर, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कहीं पे भी आप इस रीजन में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हो, तो सभी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा। सभी पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो भी है वो सेम रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगा। सो ये था हमारा सिक्स्थ पॉइंट, फिफ्थ, सिक्स्थ। And next, the relative closeness of the lines at some place gives an idea about the intensity of electric field at that point. Okay, the relative closeness, अगर लाइन्स ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगा। लाइन्स ऑफ फोर्सेस की वैल्यू अगर कम है यानी रिलेटिव डेंसिटी कम है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम रहेगा। तो द रिलेटिव क्लोजनेस मीन्स लाइन्स ऑफ फोर्सेस बहुत पास में है। द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइन्स एट सम प्लेस, ओके, गिव्स एन आइडिया अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस रीजन में देखता हूँ तो इस रीजन में लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो भी है तो थोड़ा पास में है। अगर मुझे इस रीजन में देखना है तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो भी है वो थोड़ा दूर में है। अगर मैं इस रीजन में देखता हूँ तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस और दूर में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी मैग्नीट्यूड होगा इस रीजन में सबसे ज़्यादा होगा, इस रीजन में थोड़ा कम होगा, इस रीजन में और कम होगा, इन दिस वे। तो रिलेटिव क्लोजनेस जो भी है लाइन ऑफ फोर्सेस का, अगर वो ज़्यादा है तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जिसको हम इंटेंसिटी पे कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट पे ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पे कम होगा और इस पॉइंट पे और कम होगा। सो दिस इज अबाउट द लास्ट property. The relative closeness of lines at some places gives an idea about the intensity of electric field at that point. So ये थे properties, okay, जिनको हमने बहुत ही बेसिक तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया है। अब इसी के बेसिस पे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट।
तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या था, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन ऑन अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज एंड डू नॉट स्टार्ट और स्टॉप इन द मिड स्पेस। ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। सेकंड जो भी प्रॉपर्टी था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड्स और स्टार्ट नॉर्मली ओके फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था पूरे डिटेल में। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो टर्मिनेट कैसे होंगे, नॉर्मली होंगे उस सरफेस को, या बिगिन भी नॉर्मली होते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी, द नंबर ऑफ लाइंस लिविंग अ पॉजिटिव चार्ज और एंटरिंग अ नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यानी जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, उतने लाइंस ऑफ फोर्सेस वहां से ज्यादा निकलेंगे। द टेंजेंट टू अ लाइन एट एनी पॉइंट gives the direction of electric field at that point। ओके, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो भी पॉइंट है, ओके नेक्स्ट जो भी पॉइंट्स है, टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ओके, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या दो लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक में को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इन यूनिफॉर्म फील्ड द फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस एट सम प्लेस गिव्स एन आइडिया अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इन सभी के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, अभी इसके बेसिस पे हम यहाँ पे एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो चार्जेस दिए हैं Q1 एंड Q2। थोड़ा सोचिए कि यहाँ पे सबसे पहले ये पूछा गया है कि Q1 और Q2 इनके चार्जेस कैसे हैं, मीन्स वेदर Q1 इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वेदर Q2 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। थोड़ा सोचिए, और ये होने के बाद हमें ये डिस्कस करना है कि Q1 और Q2 इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कंपेयर करते हैं। तो Q2 ज़्यादा है कि Q2 की वैल्यू ज़्यादा है, ये Q1 की वैल्यू ज़्यादा है। तो थोड़ा सोचिए, अब यहाँ पे ये Q1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से जनरेट हो रही कि टर्मिनेट हो रहे, द आंसर इज द टर्मिनेटेड। अगर टर्मिनेट हो रहे तो डेफिनेटली ये कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ओके, ये नेगेटिव चार्ज है, दिस इज द नेगेटिव चार्ज। अब इस चार्ज को अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी है यहाँ से बिगिन कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। चलो, हमें इतना तो पता चल गया कि Q1 जो भी है वो पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, और Q2 जो भी है वो कौन सा है बेटा, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हम Q1 अपॉन Q2 करके देखेंगे कि Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड, इनका रेशियो कितना आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि Q1 में से कितने लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। सो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे टोटल लाइंस ऑफ फोर्सेस जो भी टर्मिनेट हो रहा है, सो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे 6 लाइंस ऑफ फोर्सेस है। यहाँ पे देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो यहाँ पे देखिए ये 18 हो रहे हैं। ओके, तो इन दोनों का जो भी रेशियो होगा, क्योंकि हमने देखा है अभी की अभी प्रॉपर्टीज जो भी देखे थे हमने, उसमें देखा था कि चार्ज का मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है कि कितने लाइंस ऑफ फोर्सेस टर्मिनेट हो रहे हैं या बिगिन कर रहे हैं। तो यहाँ से टोटल 6 लाइंस ऑफ फोर्सेस टर्मिनेट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल 18 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रहा है। ओके, सो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा इसके 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। सो वी कैन राइट हियर, तो ये जो भी है इट इज इक्वल टू 1/3। सो वी कैन से दैट 3 टाइम्स ऑफ Q1 इट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। भले ही हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, यानी इसका जो भी चार्ज होगा इससे 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। ओके, सो ये बताना था। अब जैसे हम यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व करें तो हमारे बहुत सारे कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी पिक्चर में 3, ये जो भी है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी रहेंगे कुछ इस तरीके से वहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज अ A, सेकंड पॉइंट इज अ B, थर्ड पॉइंट इज अ C। अब मुझे बताइए कि C पॉइंट
के आसपास में कोई लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही क्या? द आंसर इज दैट नॉट। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू होगा एट पॉइंट सी इट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। अब जब हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, थोड़ा सोचिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ज़्यादा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ज़्यादा होगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो कि हमने देखा है। ओके, क्लोजनेस अगर ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, क्लोजनेस अगर कम है तो इंटेंसिटी कम होगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, अगर मैं यूनिट एरिया कंसिडर करता हूँ तो इस यूनिट एरिया में से कितने लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं? यहाँ पे टोटल 4 पास हो रहे हैं, और उतना ही उतना यूनिट एरिया अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ जितना यहाँ पे कंसिडर किया है, तो यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्सेस कम पास हो रहे हैं। मीन्स यहाँ पे क्लोजनेस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगा, यहाँ पे क्लोजनेस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस ज़्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगा। तो वी कैन से दैट ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। सो ये हमें याद रखना है। और इस केस में ई सी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी कितना होगा बेटा? 0 होगा, क्योंकि कोई भी लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ पे पास नहीं हो रहा है। अगर मैं यूनिट एरिया कंसिडर करता हूँ तो एक भी लाइंस ऑफ फोर्सेस वहाँ से पास नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो भी होगा इट शुड बी इक्वल्स टू 0। लास्ट वाला देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए देयर आर टोटल 3 चार्जेस आर देयर, Q1, Q2 एंड Q3। ओके, Q1 जो भी है क्या वो पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? आंसर इज दैट इट शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों भैया पॉजिटिव होना चाहिए? क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस वहां से निकल रहे बाहर, तो ये पॉजिटिव होगा। उसी तरह Q1 जो भी है, Q1 पॉजिटिव होगा, Q2 जो भी है ये नेगेटिव होना चाहिए, ऑलरेडी दिया है यहाँ पे ये नेगेटिव है करके, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं। और उसी तरह अगर Q3 की बात करते हैं तो Q3 से लाइंस ऑफ फोर्सेस बिगिन कर रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, तो दिस शुड बी द पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब इनकी मैग्नीट्यूड हम चेक करते हैं। अगर Q2 का वैल्यू Q2 की वैल्यू मान के चलिए कि 1 कूलम इतना दिया है, 1 कूलम इतना दिया है, तो Q1 की वैल्यू कितना होगा, Q3 की वैल्यू कितना होगा, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए Q1 जो भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ रहा है? तो उसके लिए हम लाइंस ऑफ फोर्सेस को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये 8 हो गए, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2। इसका मतलब है कि अगर Q2 की वैल्यू अगर 1 कूलम कंसिडर कर रहे हैं तो Q1 की वैल्यू ये हाफ कूलम इतना होना चाहिए। ओके, हाफ कूलम उतना होना चाहिए, और मेरे ख्याल से इसकी भी वैल्यू उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे तो ये भी हाफ कूलम होगा। ओके, Q3 की वैल्यू भी हाफ कूलम होगा। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। ये जो भी पिक्चर्स हमने लिए हैं तमिलनाडु स्टेट बोर्ड का जो भी किताब है उसके उस किताब में से हमने लिए हैं, तो उसके लिए हम उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए, तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये कंसेप्ट जो भी इंट्रोड्यूस किया गया सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियल दिखाने के लिए, ओके, ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखे, इसके ऊपर बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे एक लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस लिंक को क्लिक करके आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को लेके, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। ओके, उसको हम पूरा कंसेप्चुअल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।